आखिरकार नेटफ्लिक्स ने स्कल आइलैंड का एनिमे सीरीज रिलीज कर दिया है, जिसमें एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर दिखाए गए, जिसमें से बहुत से खूंखार थे और कुछ शांत स्वभाव के थे। और हमें एक नए वर्जन का कॉन्ग भी देखने को मिला। तो आज के इस एपिसोड में उन सभी मॉन्स्टर के बारे में जानेंगे जिसे स्कल आइलैंड के एनिमे में दिखाया गया था। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। जाइंट सी मॉन्स्टर। स्कल आइलैंड में एक ही मॉन्स्टर ने सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा था। एक जाइंट ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर जिसके 6 बड़े टेंटिकल थे, साथ में लाल रंग का टेंटिकल था जो बहुत लंबा हो जाता था, जिससे वह स्कल आइलैंड में उपस्थित किसी भी जीव को खींच सकता था। इस टेंटिकल से वह किसी भी जीव को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकता था और पॉइजन भी छोड़ सकता था, जैसे उसने माइक को काटा था। इस मॉन्स्टर के 4 आँख था, बहुत ही बड़ा मुंह था, ऑक्टोपस जैसा सिर था। यही वह मॉन्स्टर है जो स्कल आइलैंड में आने वाले हर शिप को तबाह करता था, यहाँ तक कि यह हेलीकॉप्टर को भी तोड़ देता है। इसी ने स्कल आइलैंड में रहने वाले लोगों को मार दिया था, जिस वजह से कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। पर यह इतना बड़ा था कि 100 फीट का कॉन्ग भी इसके सामने छोटा लग रहा था। पर कॉन्ग को शिप को पकड़कर मारने पर और उसके सिर पर पंच के पंच मारने के बाद उसने इसके 2 टुकड़े कर ही दिए। कॉन्ग इस स्कल आइलैंड का रक्षक है और वह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वह स्कल आइलैंड में रहने वाले इनोसेंट जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस कॉन्ग को वैसे ही दिखाया गया है जैसे कॉन्ग स्कल आइलैंड के मूवी में दिखाया गया था। कॉन्ग इस स्कल आइलैंड में रहने वालों की रक्षा करता है और इसी में से एक यंग गर्ल के साथ कॉन्ग का अच्छा बॉन्ड था, जिससे वह कॉन्ग बात भी कर लेता है। और ये दोनों मिलकर स्कल आइलैंड में रहने वाले खूंखार मॉन्स्टर को मारते हैं, जिसमें स्कल कॉलर भी शामिल था। पर एक दिन डेविल सी मॉन्स्टर आकर समुद्र किनारे सभी लोगों को मार देता है, जिसमें वह लड़की भी शामिल होती है। और तभी से ये मॉन्स्टर कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन लास्ट में कॉन्ग इस दुश्मन से अपना बदला ले ही लेता है। यह एनी की पेड़ थी जिसे वह डॉग कहकर बुलाती थी। यह डॉग उससे तब मिली जब वह छोटी बच्ची थी। एनी के पिता और इस डॉग के पिता के बीच आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों घायल होकर मारे गए थे, जिसके बाद दोनों में दोस्ती बन गई थी। डॉग बहुत बड़े लायन की तरह दिखता है, जिसके दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं। यह क्रीचर पेड़ों में आसानी से चढ़ सकता है, रॉक क्लाइंब भी कर सकता है। इसे बुलेट से ज़्यादा चोट नहीं लगता है और बहुत तेज दौड़ सकता है। इसी डॉग की वजह से एनी 10 सालों तक स्कल आइलैंड में सर्वाइव कर पाई थी। सेल मॉन्स्टर। जब ये मॉन्स्टर सोया होता है तब ये बड़े चट्टान की तरह दिखता है, पर यह जब धीरे धीरे खड़ा होता है तब इसके बॉडी के नीचे पार्ट डायमंड की तरह चमकता है। और हमें पता है कि स्कल आइलैंड में रहने वाले ज़्यादातर मॉन्स्टर शिकारी ही होता है। ये भी है, यह मॉन्स्टर कैप पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले एक गॉड इस पर बुलेट फायर कर देता है। इससे बुलेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये उस गॉड की तरफ बढ़ता है और उसे खा जाता है। फिर ये चट्टान में बदल जाता है। ग्रैब मॉन्स्टर। चार्ली और माइक शिप के डूब जाने के बाद जब दोनों स्कल आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं तब दोनों पर रेतीले जगह पर ये मॉन्स्टर हमला करता है। ये मॉन्स्टर रेतीले जगह पर साउंड को सुन अपने नुकीले हाथों से हमला करता है, पर यह ग्रैब मॉन्स्टर पूरी तरह ऊपर नहीं आते। अंदर रहते हुए ये अपने अंग से हमला करते हैं। ये क्रिएचर सामान्य केकड़ा की तरह दिखता है, लेकिन ये इंसान से 3 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं।
प्रेहिस्टोरिक रेप्टिलियन क्रोकोडाइल मॉन्स्टर। यह मॉन्स्टर क्रोकोडाइल की तरह दिखता है, लेकिन उसके अपेक्षा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा खुंखार है और ये न सिर्फ पानी में तेज तैर सकता है बल्कि बाहर भी बहुत तेज भागता है। इसके 4 पैर है और पीठ में स्पाइक निकले हुए हैं। यह डरावना दिखता है, जिसका पीला आँख है, शार्प तीत है जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिससे इंसान को या किसी भी जानवर को कुछ ही समय में फाड़ सकता है। चार्ली और माइक इसको पानी के किनारे देख लेते हैं। ये मॉन्स्टर इन दोनों का बहुत समय तक पीछा करता है। जब ये दोनों झरने से गिर जाते हैं तब ये भी मॉन्स्टर झरने से कूद जाता है। इन दोनों को ये मॉन्स्टर खाने ही वाला था, पर उससे पहले कॉन्ग आकर इसको खा जाता है। फिनिक्स बर्ड मॉन्स्टर। यह स्कल आइलैंड में एक ऐसा उड़ने वाला मॉन्स्टर है जो स्कल आइलैंड में किसी भी कोने के जीव को उठाकर खाने के लिए ले जाता है। यह फिनिक्स बर्ड की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर है जो 40 से 50 फीट लंबा एक फ्लाइंग मॉन्स्टर है। एपिसोड के लास्ट में पता चलता है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं है, बल्कि ये कॉन्ग का दोस्त है जो किसी भी जीव को उठाकर कॉन्ग के लिए ले जाता है और ये फ्लाइंग मॉन्स्टर कॉन्ग का मदद करता है उसके लड़ाई करते वक्त। मिनी डायनासोर लाइक क्रिएचर्स। ये मॉन्स्टर कॉन्ग के मुकाबले साइज में आधे से भी कम थे, फिर भी इन्होंने कॉन्ग के खिलाफ फाइट में उसकी बुरी हालत कर दी थी। ये रेगिस्तान में रहने वाले गिरगिट की तरह दिखते हैं और ये रंग बदलने वाले गिरगिट की तरह अपना रंग भी बदल लेते हैं अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से। ये मॉन्स्टर स्कल कायर की तरह खुखार थे, लेकिन ये साइज में स्कल कायर से छोटे थे, पर यह ग्रुप में शिकार कर किसी भी जीव को मार सकते थे, इसलिए कॉन्ग ने इसे मारने का डिसाइड लिया था। इस मॉन्स्टर के सारपति था जिसे कॉन्ग को बाइट का चोट पहुंचा दिया था। ये अपने जीभ को बहुत लंबा निकाल सकते थे, अपने बॉडी से भी लंबे, जिससे किसी भी जीव को पकड़कर खा सकते थे। लेकिन कॉन्ग के खिलाफ फाइट में कॉन्ग ने सभी इन मॉन्स्टर को मार दिया। अंडरग्राउंड जाइंट अंट। जब चार्ली, माइक और एनी स्कल कायर के फॉरेस्ट में भटक रहे थे, तभी फिर चार्ली नीचे बने इस अंट के गुफा में गिर जाता है। वहीं पर होता है ये जाइंट अंट, जहां पर उनकी पूरी कॉलोनी भी होती है, बिल्कुल नॉर्मल अंट की तरह, लेकिन इनका साइज ह्यूमन जितना बड़ा होता है। ये अंट इन लोगों पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी डॉग आकर इनको भगा देता है। मैसिव कार्निवोरस प्लांट्स। देखने में ये तो बहुत ही खूबसूरत पौधा दिखता है जिसके लंबा हरा तना है और एक बड़ी पीला फूल है, लेकिन ये मांसाहारी पौधे हैं जो इसके पास जाने पर किसी भी जीव को निकल जाते हैं। एनी की मदर जब उसके पास जाती है तब ये पौधा अपने मुंह को खोल निकल जाती है, लेकिन जब इसके तना को काट दिया जाता है तब वह बाहर निकल आती है। स्कल क्रॉलर। कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में हमें बहुत से स्कल क्रॉलर देखने को मिले थे, हो सकता है कि इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें हमें एक ही देखने को मिला, जिसे गर्ल के माध्यम से कॉन्ग जाल में फंसा उसे पीछे से मार देता है। स्कल सेंटीपीड। ये स्कल आइलैंड में रहने वाला बहुत बड़ा सेंटीपीड यानी कि कनखजूरा है, जिसकी लंबाई ह्यूमन से 5 गुना बड़ी होती है। ये मांसाहारी जीव होगा तभी ये कैप पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले माइक फ्लेयर गन का इस्तेमाल कर उसे वहां से भगा देता है। जाइंट डोडो। स्कल आइलैंड में पाए जाने वाला जाइंट डोडो ह्यूमन से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये चार्ली और माइक को देखते ही दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, पर डॉग उससे पकड़कर मार देता है, क्योंकि एनी इस चिकन जैसे क्रिएचर को पकड़ने के लिए चार्ली और माइक का इस्तेमाल चारे की तरह करती है, जिसे मारने के बाद सभी पकाकर खा जाते हैं। एलोवेरा टर्टल। देखते ही लगता है कि यह बहुत बड़े एलोवेरा का पौधा है, पर यह जब हिलने लगता है और टर्टल दिखता है तब पता चलता है कि यह कोई क्रिएचर है। ये स्कल आइलैंड में रहने वाला शांत स्वभाव का क्रिएचर है, जिसे केप और एनी की मदर स्कल आइलैंड में भटकते हुए देख लेते हैं। स्कल आइलैंड केट। ये स्कल आइलैंड में रहने वाला बहुत बड़ा बिल्ली है, जिसके पीठ पर लाल पीले रंग का घास उगा होता है ताकि वह वहाँ के वातावरण के हिसाब से मिल जाए।
ये भी येलो वेला टर्टल की तरह शांत स्वभाव का जीव है जो एनी के मदर और उसके टीम वहाँ के घास के गुजरते वक्त मुलाकात हो जाती है, पर ये अपने रास्ते निकल जाता है। केव ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स। ये क्रिएचर्स सूखे पेड़ में ऐसे लिपटे रहते हैं जैसे उसी पेड़ का हिस्सा हो। जब चार्ली एक सूखे पेड़ को आग लगाने जाता है तब ये क्रिएचर उसी पेड़ में लिपटे होते हैं, जिसके बाद ये जाकर चार्ली और डॉग पर हमला कर देते हैं। इसके 4 पीले आँख होते हैं, पीठ पर लंबे लंबे नुकीले स्पाइक निकले होते हैं और लंबी टेल होती है। ये ग्रुप में हमला करते हैं और फायर से डरते हैं। डॉग और गन फायर की मदद से बहुत सारे इन क्रिएचर को मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे वो मॉन्स्टर जिसे स्कल आइलैंड के एनिमे में दिखाया गया था। अगर आपने ये एनिमे देख लिया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।